अस्सलाम वालेकुम। आज हमारा थर्ड लेक्चर है और हमारे लेक्चर का जो टॉपिक है आज वो हिल्बर्ट स्पेस है। हिल्बर्ट स्पेस है, इसमें हिल्बर्ट स्पेस की क्या कंडीशंस हैं, क्या उसकी डेफिनेशन है, उसमें जो स्पेसिस यूज़ होती हैं वो किस तरह टाइप की होनी चाहिए जिसकी वजह से हम उसको हिल्बर्ट स्पेस कहेंगे। तो उसके लिए सबसे पहले हमारे पास डेफिनेशन के अकॉर्डिंग हमारे पास एक इनर प्रोडक्ट स्पेस होनी चाहिए। इनर प्रोडक्ट स्पेस आपके पास क्या है? Let V be a linear space over the field F where F is real or complex number on an inner product in V means कि inner product है तो वो inner product space भी है, ठीक है। तो फंक्शन हमारे पास किस टाइप का होगा? कोई V आपके पास क्या है? सबसे पहले लीनियर स्पेस ओवर द फील्ड F और F रियल और कॉम्प्लेक्स नंबर है और V आपके पास क्या है? इनर प्रोडक्ट है एज इट इज़। तो इनर प्रोडक्ट है तो उससे हमें उसको स्पेस बनाना है। तो उसके लिए इनर प्रोडक्ट आपके पास किस टाइप का है कि अगर आप दो उनके वेक्टर्स को लें और उसके ऊपर इनर प्रोडक्ट इस टाइप का लीनियर स्पेस जो है इस टाइप का आप अप्लाई करें और वो किसी भी फील्ड में कन्वर्ट हो जाते हैं, कोई भी मैपिंग आपकी उस फील्ड में कन्वर्ट हो जाती है। फॉर एग्जांपल यू कैन से अगर आप इस टाइप की मैपिंग लें कि आप उसको लीनियर स्पेस पर अप्लाई करते हैं, लीनियर स्पेस पर जब कोई भी मैपिंग नॉन या इनर प्रोडक्ट अप्लाई करते हैं, वो इनर प्रोडक्ट मैपिंग अप्लाई करते हैं किसी भी लीनियर स्पेस पर तो वो फील्ड में कन्वर्ट हो जाती है। तो अब उस इनर प्रोडक्ट को हम क्या कहेंगे? इनर प्रोडक्ट स्पेस कब कहेंगे? अगर वो ये फॉलोइंग कंडीशंस को होल्ड करेगा। फॉर एग्जांपल कोई भी दो वेक्टर ले लिए गए हैं V से और उनका नॉर्म इज ग्रेटर वाई इक्वल टू 0 होगा, क्योंकि नॉर्म पॉजिटिव है, ग्रेटर वाई इक्वल टू 0 होगा, ये पॉजिटिव कंडीशन है। अगर वो 0 होगा कब? जब इट्स सेल्फ x ही 0 होगा। अगर हम ये कहेंगे x ही अगर 0 होगा तो हम ये कह सकते हैं कि उनका नॉर्म भी 0 होगा, अदरवाइज इज ग्रेटर देन 0। अगर हम इसकी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी मीन्स के 3 वेक्टर्स लेते हैं, उनके ऊपर एसोसिएटिव प्रॉपर्टी लगाएंगे कि मीन्स के x प्लस वाई और z का नॉर्म है वो किसके इक्वल होगा? x में उसको x और z के साथ नॉर्म प्लस y और z के साथ नॉर्म, जो x y z आपके पास वेक्टर है। इसी तरह स्केलर मल्टीप्लिकेशन आपके पास आ गई, स्केलर मल्टीप्लिकेशन होल्ड करनी चाहिए और आपके पास कमोटेटिव प्रॉपर्टी होल्ड करनी चाहिए। तो हम ये कहेंगे कि इन 4 कंडीशन के अकॉर्डिंग यू कैन से द अबव वेक्टर स्पेस और लीनियर स्पेस ओवर द फील्ड F इज कॉल्ड द इनर प्रोडक्ट स्पेस। जब पहले वो इनर प्रोडक्ट होगी तो वो इनर प्रोडक्ट स्पेस कहलाएगी। इनर प्रोडक्ट आपके पास यहाँ पर दी गई है, किस कंडीशन के अकॉर्डिंग दी है कि आपके पास की कोई मैपिंग वेक्टर स्पेस पर लीनियर स्पेस पर अप्लाई होती है और वो फील्ड में कन्वर्ट हो जाता है। इस टाइप की कोई भी इनर प्रोडक्ट है उसकी 4 कंडीशन अगर हम अप्लाई करते हैं तो वो इनर प्रोडक्ट स्पेस कहलाएगी। तो इनर प्रोडक्ट स्पेस से हम आते हैं हिल्बर्ट स्पेस की तरफ। अ कंप्लीट इनर प्रोडक्ट स्पेस इज कॉल्ड अ हिल्बर्ट स्पेस। कंप्लीट अब इनर प्रोडक्ट स्पेस है जो 4 कंडीशन होल्ड करता है। अब कंप्लीट क्या है? स्पेस इज सेड टू बी कंप्लीट इफ एवरी कॉशी सीक्वेंस इन एक्स इज कन्वर्जेंट, मीन्स के उसके अंदर जितने भी कॉशी सीक्वेंस होंगे वो क्या होंगे? कन्वर्जेंट होंगे। अब कॉशी सीक्वेंस क्या है? अ सीक्वेंस एक्स एन इज सेड टू बी कॉशी सीक्वेंस इफ गिवन एनी एप्सिलॉन दे दिया जाए ग्रेटर देन 0 वेयर कोई भी नेचुरल नंबर लेते हैं आप उस एप्सिलॉन के अंदर से ही और कोई और नंबर लिया m और n इज ग्रेटर वाई इक्वल टू n नॉट से ज़्यादा होगा, लेकिन उन दोनों का डिस्टेंस अगर आप लेंगे मीन्स के वेक्टर का डिस्टेंस लेगा xm और xn मीन्स के दो आप सीक्वेंसेस ले लेंगे, उनका डिस्टेंस लेस देन एप्सिलॉन होगा। फर्स्ट क्या है? कंप्लीट इनर प्रोडक्ट स्पेस होनी चाहिए हिल्बर्ट स्पेस के लिए। अब कंप्लीट इनर प्रोडक्ट के लिए क्या होगा? कंप्लीट क्या है? इनर प्रोडक्ट स्पेस क्या? फिर डेफिनेशन देख लिया। अब कंप्लीट क्या? स्पेस एक्स इज सेड टू बी कंप्लीट इफ एवरी कॉशी सीक्वेंस इज इन एक्स इज कन्वर्जेंट होना चाहिए। अब कॉशी सीक्वेंस क्या है? कॉशी सीक्वेंस आपके पास है सीक्वेंस एक्स एन इज सेड टू बी कॉशी सीक्वेंस इफ गिवन कोई भी एप्सिलॉन आप उसमें से चूज़ करते हैं ग्रेटर देन 0 होना चाहिए और कोई भी दो नेचुरल नंबर अगर आप लेते हैं जो n नॉट से कोई भी दो नंबर ऐसे लेते हैं कि वो n नॉट या एप्सिलॉन से बिलोंग कर रहा है उससे ज़्यादा हो, लेकिन दोनों को सीक्वेंस का जो डिस्टेंस है उन दोनों सीक्वेंस का डिस्टेंस है इज लेस देन एप्सिलॉन से कम होना चाहिए। तो हम ये कहेंगे कि ये सीक्वेंस क्या है? कॉशी सीक्वेंस है। लेट और आपके पास मीट्रिक स्पेस। अब कॉशी सीक्वेंस अब लेट एक्स डी बी अ मीट्रिक स्पेस, कोई भी मीट्रिक स्पेस है डिस्टेंस के साथ। अ सीक्वेंस इन एक्स इज अ फंक्शन
अगर उसको आप अप्लाई करते हैं वो x में कन्वर्ट मीन्स के n बिलोंग्स टू n इफ़ एफ एन इज इक्वल टू एक्स एन देन एक्स एन इज कॉल्ड द nth टर्म ऑफ द सीक्वेंस। कोई भी मैट्रिक्स स्पेस लें, उसमें एक सीक्वेंस आपने x को चूज़ किया है, इज अ फंक्शन, किस टाइप का फंक्शन है कि n बिलोंग्स टू n है। अगर आप उन एफ एन अगर आप अप्लाई करते हैं तो कन्वर्ट इनटू द एक्स एन, then you can call it xn is called the nth term of the above sequence. A sequence xn in metric space is said to be convergent कब होता है to a point x of x if given epsilon is greater than 0, there is a natural number such that distance between two sequence is less than एप्सिलॉन, उनका डिस्टेंस लेस देन एप्सिलॉन ही होना चाहिए। फॉर एग्जांपल कोई भी सीक्वेंस है इन मेट्रिक स्पेस में, वो कन्वर्जेंट कब होगा कि कोई भी अगर आप नंबर लेते हैं एप्सिलॉन अगर आप लेते हैं इस ग्रेटर देन 0 होना चाहिए एप्सिलॉन, और कोई नंबर एग्जिस्ट करता है एन नॉट, वो एन किस टाइप का एन नॉट सच दैट फॉर ऑल उस एन के से एन नॉट जो आपने नंबर लिया एप्सिलॉन के अंदर से जो एक एन सीक्वेंस जिसका हमने एन टर्म जो बनानी है वो एन नॉट जो एप्सिलॉन से ग्रेटर देन होना चाहिए। लेकिन जब वो डिस्टेंस बनेगा बिटवीन टू सीक्वेंसेस इज लेस देन एप्सिलॉन, तो आपके पास क्या हो जाएगा, वो सीक्वेंस क्या हो जाएगा, कन्वर्जेंट। इनर प्रोडक्ट की डेफिनेशन ही लास्ट लेक्चर में भी आपको डिफाइन करवाई गई थी कि अगर इनर प्रोडक्ट हो तो हम उसको कैसे डिफाइन करते हैं, क्योंकि हिल्बर्ट स्पेस में सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है हिल्बर्ट स्पेस में इनर प्रोडक्ट, कंप्लीट इनर प्रोडक्ट। कंप्लीट के लिए आपके पास क्या होना चाहिए, कन्वर्जेंट, कॉची सीक्वेंस का कन्वर्जेंट होना चाहिए। कॉची सीक्वेंस की डेफिनेशन देख ली, कन्वर्जेंट की सीक्वेंस डेफिनेशन देख ली आपने, इनर प्रोडक्ट की डेफिनेशन हमने क्लास में भी डिस्कस की थी, इसको आप अगेन देख लें कि उसमें आपके पास क्या होना चाहिए, स्केलर मल्टीप्लिकेशन भी होनी चाहिए और आपके पास इन्वर्स की भी कंडीशन होनी चाहिए। थर्ड कंडीशन आपके पास के मीन्स के अगर एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होनी चाहिए, और फॉर ऑल फाइनाइट सीक्वेंस, कोई भी सीक्वेंस वेक्टर स्पेस में है और उस सीक्वेंस के ऊपर भी वही इनर प्रोडक्ट अप्लाई करेंगे तो हमारे पास वैसा ही सेम फार्मूला बनना चाहिए। जैसे कि हम ये कह सकते हैं कि ये इनर प्रोडक्ट है कि अगर कोई भी सीक्वेंस ले लें किसी भी वेक्टर स्पेस से तो वो सीक्वेंस आपके पास इसी टाइप का होना चाहिए, या इस सीक्वेंस के ऊपर अगर आप अप्लाई करते हैं इनर प्रोडक्ट तो उसका आंसर भी इनर प्रोडक्ट स्पेस इनर प्रोडक्ट से रिलेटेड होना चाहिए। अब आते हैं थ्योरम काशी-शेवार्ज इनइक्वालिटी। काशी-शेवार्ज इनइक्वालिटी की स्टेटमेंट ये है कि फॉर एनी टू एलिमेंट्स एक्स एंड वाई इन एन इनर प्रोडक्ट स्पेस वी, कोई भी दो एलिमेंट एक्स और वाई हमने चूज़ किया कि इसमें इनर प्रोडक्ट स्पेस वी में, इनर प्रोडक्ट स्पेस अगर ये है तो इट मीन्स ये फोर प्रॉपर्टीज़ को होल्ड करती है। ठीक है, अब हमने क्या प्रूव करना है कि मॉड विद इनर प्रोडक्ट एक्स वाई इज लेस व इक्वल टू नॉर्म एक्स एंड वाई नॉर्म वाई। ये इसके ये शेवार्ज इनइक्वालिटी है जिसको हमने प्रूव करना। फर्स्ट कंडीशन आपके पास आती है केस अगर आप एक्स 0 और वाई 0 लेते हैं तो ऑटोमेटिकली एक कंडीशन होल्ड करती है। केस 2 आता है, यू कैन सपोज दैट कि दोनों ही हमें वो चूज़ करने हैं एक्स और वाई एलिमेंट इनर प्रोडक्ट स्पेस के जो 0 ना हो। देन फॉर एनी कोई भी आपने स्केलर लेना है बिलोंग्स टू एफ एंड एक्स और वाई कोई भी एलिमेंट आपके पास इनर प्रोडक्ट स्पेस से है अंडर। फिर जब आप उनका इनर प्रोडक्ट स्पेस की आपने कंडीशन देखी होगी कि इनर प्रोडक्ट का और स्केलर के साथ आप इनर प्रोडक्ट लेंगे तो वो ग्रेटर वाई इक्वल टू 0 है, ग्रेटर वाई इक्वल टू 0, इट मस्ट बी ग्रेटर वाई इक्वल टू 0। जब वो ग्रेटर वाई इक्वल टू 0 है तो इट मीन्स कि आप उसको सेपरेट करके भी लिख सकते हैं, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी लगा सकते हैं। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी लगाई है तो इसके बाद आप इसको सेपरेट करके लिखेंगे। सेपरेट करने के बाद आप इसके ऊपर बाद की प्रॉपर्टी, क्योंकि सेकंड में अगर आप आते हैं एक इनर प्रोडक्ट की यही प्रॉपर्टी है कि मीन्स कि अगर आप एक्स और वाई है उनका इनर प्रोडक्ट है और वाई के साथ अगर कोई भी स्केलर मल्टीप्लाई हो रहा है, अगर उसको हम आउटसाइड जो स्केलर मल्टीप्लाई करेंगे, स्केलर मल्टीप्लिकेशन होगी तो वो जो बाहर अगर कोई भी स्केलर आएगा विद द सेकंड एलिमेंट उसके ऊपर बार आएगा, तो यहाँ पर वही इनइक्वालिटी होल्ड हो रही है। अब इन सब को आपने नाम दे दिया ए बी
और बी बार और सी का नाम दे दिया है आपने इनको सॉल्व करने के लिए। जब इन वैल्यूज़ को अब आपने इक्वेशन 2 में पुट किया है तो आपके पास कुछ इस तरह की फॉर्म बनी जो इक्वेशन 3 में ए बनेगा प्लस लैम्डा बार बी प्लस लैम्डा इंटू लैम्डा बार सी, सो लैम्डा बार प्लस लैम्डा इंटू लैम्डा बार सी इज ग्रेटर वाई इक्वल टू 0 हो गया आपके पास। ये कंडीशन यही है आपके पास, इक्वेशन 3 है। सपोज दैट अगर y 0 नहीं है इट मीन सी भी 0 नहीं है। अगर c 0 नहीं है, अगर y भी 0 नहीं है, तो कोई भी आप स्केलर इस टाइप का लेते हैं जो हमारी कंडीशंस को फुलफिल कर सके। फॉर एग्जांपल हम कंसीडर करते हैं सपोज लैम्डा इज इक्वल टू माइनस बी ओवर सी, लैम्डा बार क्या होगा माइनस बी बार ओवर सी। तो हम इस सपोजिशन को हम अपनी इक्वेशन 3 में पुट करेंगे तो हमारे पास इस टाइप की इक्वेशन बनेगी a प्लस माइनस बी बार ओवर सी। लैम्डा बार की आप वैल्यू पुट करेंगे सेकंड पार्ट, थर्ड पार्ट में भी, फोर्थ में भी। जब आप पुट करेंगे तो उसमें कटिंग होगी, कटिंग होने के बाद आपके पास इन द लास्ट आपके पास ये फॉर्म बनेगी ए सी माइनस बी बी बार इज ग्रेटर वाई इक्वल टू 0। माइनस को अगर हम मीन के इंटरचेंज करेंगे तो आपके पास बी बी बार इज लेस वाई इक्वल टू ए सी। अगर आपके पास ये है तो बी और बी बार को आप कैसे लिख सकते हैं, बी मॉड स्क्वायर में। जब बी मॉड स्क्वायर है तो इट मीन्स बी क्या है आपके पास एक्स वाई का मॉड का स्क्वायर लेस वाई इक्वल टू एक्स नॉर्म का स्क्वायर इंटू वाई नॉर्म का स्क्वायर। यही आपके पास इनइक्वालिटी थी।